नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चिराग गुप्ता, यूरोएंट्रोलॉजिस्ट, जयपुर में प्रैक्टिस करता हूं और आज आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जिसे कि लिंग की गांठ कहते हैं और हमारी भाषा में पेरोनीज डिजीज कहते हैं, इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूंगा। पेरोनीज डिजीज एक ऐसी डिजीज है जो कि अमूमन तौर पे 30 से 60 साल के पेशेंट्स में होती है। यूजुअली कुछ पेशेंट्स में इसमें स्मोकिंग और डायबिटीज की प्रॉब्लम एसोसिएटेड पाई जाती है, जिसकी की वजह से उनके जो लिंग में तनाव है वो भी कम हो जाता है। लिंग की गांठ या पेरोनीज डिजीज एक नॉन कैंसरस बीमारी है जिसमें कि कैंसर कभी नहीं होता। पेशेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस रहता है कि ये गांठ कोई कैंसर तो नहीं है, तो ये इस वीडियो के द्वारा मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि पेरोनीज डिजीज की जो गांठ होती है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ फाइब्रोसिस या कैल्सिफिकेशन पाया जाता है, उसमें कैंसर के कोई लक्षण कभी नहीं पाए गए। इस गांठ में ये क्यों होती है, इससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इसकी क्या क्या फेजेस होती हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या क्या होता है, वह अगले चंद मिनटों में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बन जाती है उन पेशेंट्स के लिए जिनको की ये गांठ होती है, क्योंकि एक तो उनको कैंसर का डर होता है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट जेनेटल ऑर्गन में ये गांठ है। हर पेशेंट की ये इच्छा रहती है कि उसके पीनिस में कोई भी परेशानी ना हो, बट अगर पेरोनीज डिजीज टाइप या फिर लिंग की गांठ टाइप कोई परेशानी हो जाती है तो दिन रात उनके दिमाग में यही चलता रहता है कि इसका क्या करना है। लिंग की गांठ पेरोनीज डिजीज क्यों होती है? अमूमन तौर पे कहा जाता है कि जो लिंग की सतह है वो आपस में घर्षण ना करें, इसके लिए लिंग में अच्छा तनाव होना चाहिए। अगर मान लीजिए तनाव अच्छा नहीं है और लचीले लिंग पे सेक्स किया जाए या मास्टरबेशन किया जाए तो उन सतहों के बीच में फ्रिक्शन होता है, मूवमेंट होता है, जिसकी की वजह से दोनों के बीच में ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग का जो क्लॉट इकट्ठा होता है उसके अंदर फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन होती है और ये सारी की सारी प्रक्रिया होने के बाद वहां पे गांठ बन जाती है जिसको कि लिंग की गांठ कहते हैं। कई बार यह स्थिति सतह पे जो चोट होती है उसमें भी देखी गई है, जो कि एक अगली या गंदा सा स्कार बना लेती है। यह स्कारिंग फिनोमेनन ही पेरोनीज डिजीज या लिंग की गांठ में देखा गया है। अब यह तो हमने जान लिया कि ये क्यों होती है, किन किन पेशेंट्स में होती है यह भी जानना जरूरी है। यूजुअली ये पेशेंट्स होते हैं 30 से 60 साल की उम्र के लोग, जिनके की लिंग में या तो कड़कपन थोड़ा कमजोर रहता है या फिर डायबिटीज मेलाइटस या शुगर की प्रॉब्लम रहती है या स्मोकिंग रहती है। इनकी जो लिंग में एक तो लचीलापन रहता है, साथ में जो खून का दौरा होता है जो कि लिंग को कड़क करने के काम में आता है वो भी कम होता है। इसीलिए जो फाइब्रोसिस होती है, जो गांठ की रिमॉडलिंग होती है वो भी प्रॉपरली नहीं होती है और वहां पे एक रेजिडुअल गांठ रह जाती है और वो गांठ भी वहां पे महसूस होने लगती है। इसे पेरोनीज डिजीज कहते हैं। अब इसका प्रॉब्लम क्या क्या होती है? कई बार पेशेंट कहता है कि मेरे को इस गांठ के बाद इसमें दर्द होना शुरू हो गया है। कई बार पेशेंट बताते हैं कि लिंग में टेढ़ापन आ गया है और कई बार इरेक्शन में भी प्रॉब्लम होने लगती है। इससे इरेक्शन में प्रॉब्लम इसलिए होने लगती है क्योंकि ये गांठ जो है वो लिंग को कई बार चारों तरफ से घेर लेती है और उस नस को दबा देती है, जिससे कि लिंग में कड़कपन आता है, जिसे कि कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं। कई बार ये गांठ जब बहुत ही एक्सटेंसिव होती है तो ये एक नैरोइंग बना देती है लिंग के अंदर, एक आर ग्लास डिफॉर्मिटी बना देती है, जिसके के कारण लिंग कुछ जगह से पतला और कुछ जगह से मोटा हो जाता है। लिंग का टेढ़ापन इस गांठ की वजह से हो सकता है। कई बार पेशेंट बताते हैं कि उनका लिंग ऊपर की तरफ घूमा हुआ है। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है पेरोनीज डिजीज का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है पेरोनीज डिजीज का, जिसमें कि लिंग ऐसे ऊपर की तरफ घूम जाता है। इन सभी परेशानियों के कारण पेशेंट जब हमारे क्लिनिक में आता है तो उसे हम जब चेक करते हैं तो उसमें पता चलता है कि उनके लिंग में गांठ हो गई है, जो कि पेरोनीज डिजीज कहलाती है।
यह एक्टिव फॉर्म में होती है, कई बार एक्यूट फॉर्म में होती है, कई बार क्रोनिक फॉर्म में होती है। जब डिजीज एक्टिव होती है तो इसे एक्यूट फॉर्म कहा जाता है। उसमें ऑलरेडी इन्फ्लामेशन या सूजन वाले जो कारण होते हैं वो चल रहे होते हैं और गांठ अपने आप कई बार ठीक हो जाती है। कई बार आधे लोगों में ये देखा गया है कि ये गांठ पहले तो थी, अब कुछ कम महसूस हो रही है या फिर ना के बराबर महसूस हो रही है। जब पेशेंट क्रोनिक फेज में पहुंच जाता है तो उसका दर्द तो खत्म हो जाता है, मगर गांठ स्टेबल सी रहती है कि अब गांठ का कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं, और यूजुअली ये इस फेज 6 महीने के अंदर अंदर आ जाती है। तो एक तो एक्यूट फेज हो गया, एक क्रोनिक फेज हो गया, दोनों के ट्रीटमेंट्स भी अलग अलग है। जो ट्रीटमेंट है उसमें एक्यूट फेज में हम मेडिसिन देते हैं जिससे कि दर्द कम हो, कुछ ऐसी दवाइयां देते हैं जिससे कि इन्फ्लामेशन सेटल हो जाए, वहां पे रिमॉडलिंग अच्छे से हो जाए और जो गांठ है वो कम से कम होती चली जाए। जो क्रोनिक फेज है उसमें हमें देखना होता है पेशेंट की इरेक्शंस की क्या हालत है, पेशेंट को टेढ़ापन कितना आया है और पेशेंट अब अपनी लाइफ में कितना सेक्सुअली एक्टिव है। अगर पेशेंट सेक्सुअली एक्टिव है और लिंग में टेढ़ापन है तो हमें उसको ट्रीटमेंट देना पड़ता है। इस स्थिति में कई बार मेडिसिन काम नहीं करती और हमें एक स्टेप आगे या तो लिंग में इंजेक्शंस देने पड़ते हैं, कुछ शॉकवेव्स देनी पड़ती हैं, कुछ रीमॉडलिंग करनी पड़ती है। रीमॉडलिंग का जो तरीका है वो या तो पिनाइल ट्रैक्शन के द्वारा या पेनिस में कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो कि उस गांठ को डिसॉल्व कर दें और फिर जब उस पेनिस को ट्रैक्शन दिया जाए तो वो कर्वेचर ठीक हो जाए। ये इंजेक्शंस में कई बार किनोकॉट इंजेक्शंस यूज किए जाते हैं, हाइलेज के इंजेक्शंस यूज किए जाते हैं या फिर ज़ायाफ्लेक्स इंजेक्शंस यूज किए जाते हैं। इस इंजेक्शन के द्वारा जो गांठ है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिसॉल्व होने लगती है और लिंग का टेढ़ापन ठीक होने लगता है। अगर इन सब तरीकों से भी काम नहीं चलता तो सर्जरी की एडवाइस की जाती है जिसमें कि इस गांठ को निकाल दिया जाता है, एक्सरसाइज कर दिया जाता है या फिर इसमें एक चीरा लगा दिया जाता है, इंसाइज कर दिया जाता है और जो डिफेक्ट है उसको पैच से या तो सेल्फ टिश्यू से जिसमें कि इनर प्रिप्यूज यूज की जाती है, कई बार फेशियल आटा यूज किया जाता है या फिर जो बने बनाए पैचेस बाहर से मिलते हैं उनके द्वारा बंद कर दिया जाता है। पेशेंट की अगर इरेक्शन में ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसको पिनाइल इम्प्लांट कर दिया जाता है और इस तरीके से इस गांठ का सफल इलाज पूरी तरीके से संभव है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं मेरे इस वीडियो से आपको पेरोनीज डिजीज के बारे में, लिंग की गांठ के बारे में, टेढ़ेपन के बारे में आपको कुछ जानकारी मिली होगी। और अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।